हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम सिंपली पीसीआर भी कहते हैं, ये क्या है? तो ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मेथड है जिसको कैरी मुलिस ने 1980s में डेवलप किया था। अब पीसीआर बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक छोटे से सैंपल से डीएनए का एक छोटा सा सैंपल लेके उसकी मिलियन से बिलियन कॉपीज बना सकते हैं। और ये सिर्फ एक सैंपल जो है वो होल सैंपल की नहीं, बल्कि हम किसी स्पेसिफिक एरियाज की भी हम मल्टीपल कॉपिंग मिलियन से बिलियन कॉपीज बना सकते हैं। अगर बात करते हैं पीसीआर की प्रिंसिपल की, तो पीसीआर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो पीसीआर की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पे। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जिसकी वजह से पीसीआर परफॉर्म होता है, यानी कि डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बनाया जाता है टेम्पलेट की कॉपी करके। अगर पीसीआर के कंपोनेंट्स देखें कि पीसीआर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहला जो है वो डीएनए टेम्पलेट है। डीएनए टेम्पलेट का होना बहुत ज़रूरी है जिसकी हम कॉपी करेंगे। सेकंड होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये वो एंजाइम है जो डीएनए टेम्पलेट की कॉपी करेगा और न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। डीएनए पॉलीमरेज को हम सिंपली टैग पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं। थर्ड आता है प्राइमर। प्राइमर वो स्पेसिफिक आप कह लें सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो एक स्ट्रैंड के साथ लगकर उसके बाद फर्दर जो है वो अपना डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता है। देन है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है ये वो कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जिस चीज़ से बनता है वो न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। देन है रिएक्शन बफर। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो पीसीआर एक्टिविटी और पीसीआर का जो होल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेप्स की कि पीसीआर में कितने स्टेप्स होते हैं, तो पीसीआर क्योंकि एक वाइडली अप्लाइड और एक बहुत बेनिफिशियल टेक्निक है जो कि सिर्फ 3 स्टेप पे कंसिस्ट करती है। सबसे पहला है हमारे पास डीनेचुरेशन। ये एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड को सबसे पहले डीनेचर किया जाता है, यानी कि उसको 2 स्ट्रैंड्स को कट करके सिंगल स्ट्रैंड्स में डिवाइड किया जाता है। सेकंड स्टेप है एनीलिंग। एनीलिंग क्या होती है कि इसमें प्राइमर जो है ईच स्ट्रैंड के साथ, वो जो 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं, हर स्ट्रैंड के साथ प्राइमर जो है एक एंड पर अटैच कर दिया जाता है, जिसके आगे से न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम प्राइमर। थर्ड स्टेप में उस प्राइमर के आगे से फर्दर वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और एक न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये वो बेसिक स्टेप हैं जिसके रिजल्ट में पीसीआर एक्टिविटी परफॉर्म होती है। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये पीसीआर के कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे पास पीसीआर मशीन है जिसको हम थर्मल साइक्लर भी कहते हैं। इसके अंदर ये कंपोनेंट्स हैं जो कि रिक्वायर होते हैं। सबसे पहला है डीएनए सैंपल जिसकी हमने कॉपी करनी है। सेकंड होता है प्राइमर जो जाके अटैच कर दिया जाता है हर स्ट्रैंड के ऊपर, जिसके आगे से नया स्ट्रैंड बनता है। थर्ड है न्यूक्लियोटाइड जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इन्हीं से क्योंकि नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होनी है। फोर्थ है टैग पॉलीमरेज। ये वो एंजाइम है जो मैं बता चुकी हूँ कि इसके बिना पीसीआर एक्टिविटी नहीं हो सकती। देन है मिक्सचर बफर और फिर है पीसीआर ट्यूब। अब हमारे पास स्टेप्स की हम बात कर रहे थे, तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि पीसीआर में परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाता है, जैसे कि 95 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को 2 सिंगल स्ट्रैंड्स में कट कर दिया जाता है। ये देखिए ये बॉन्ड्स टूट चुके हैं, इसका मतलब है ये डीनेचुरेशन हो चुकी है। सेकंड स्टेप के अंदर एनीलिंग की जाती है, यानी कि ये हमारे पास येलो कलर में ये प्राइमर जो है वो ऑपोजिट एंड में प्राइमर को अटैच कर दिया जाता है हर स्ट्रैंड के साथ। और थर्ड स्टेप में एक्सटेंशन होती है जिसमें 72 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है और फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके न्यू स्ट्रैंड बना दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं पीसीआर के यूजेस की, तो पीसीआर क्योंकि एक बहुत फास्ट हाईली एक्यूरेट मेथड है हमारे पास डीएनए की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उसकी एनीलिंग करने के लिए, एम्प्लीफिकेशन करने के लिए, तो ये बहुत वाइडली जो है वो डिफरेंट एरियाज ऑफ साइंस में यूज़ किया जा रहा है। एप्लीकेशंस देखें तो ये जीनोटाइपिंग मेडिसिन में क्लोन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। किसी म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए छोटा सा सैंपल ले लिया जाता है और उसको फर्दर एम्पलीफाई करके और उसका रिजल्ट जो है वो निकाल लिया जाता है। इस तरह से रिसर्च और जेनेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।
बट जहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, यूजेस की, तो वहाँ पर लिमिटेशंस भी आती हैं हर चीज़ की। तो यस, पीसीआर की भी लिमिटेशन है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इस रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, तो ये चांसेस होते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज भी एरर उसमें आ सकते हैं, जिसके रिजल्ट में म्यूटेशन हो जाती है, यानी कि जो फ्रेगमेंट जनरेट किया जाता है डीएनए का, उसके अंदर म्यूटेशन का होने का चांस हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि प्राइमर जो है, प्राइमर सेकंड रीज़न है लिमिटेशन की। प्राइमर जो है क्योंकि वो स्पेसिफिक जाके बाइंडिंग उसने करनी होती है उस एरिया के साथ, उस सीक्वेंस के ऊपर जहाँ जिसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जिसकी एम्पलीफिकेशन करनी होती है। सम टाइम क्या होता है कि प्राइमर जो है वो बाय मिस्टेक नॉन स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड कर जाता है, जिसके रिजल्ट में जो न्यू स्ट्रैंड का या न्यू टेम्पलेट बना है वो हमारे पास वो नहीं होता जो हमें बनाना होता है। तो ये बेसिकली इसकी लिमिटेशन है, जो कि 100 में से 2% चांसेस होते हैं कि ये लिमिटेशंस जो है अपीयर हो जाती हैं। अदरवाइज पीसीआर जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट और वाइडली यूज्ड अप्लाइड टेक्निक होती है डीएनए स्ट्रैंड की एम्पलीफिकेशन वगैरह करने के लिए। दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।